अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया है, तो आज हम पार्ट थर्ड लेकर आए हैं परसेंटेज का। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए थे पार्ट सेकंड में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने के बाद। तो तभी मैंने पार्ट थर्ड लाया आज परसेंटेज का। तो आज हम परसेंटेज के कुछ और बेसिक्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक से चीजें एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपको बेसिक्स पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास होगा कोई परसेंटेज इस तरह से 116%, 116%, 116% मानकर चलो। इस तरह से कोई क्वेश्चन है आपके पास, 116 आप 2/3%। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन है 116 आप 2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करोगे? देखो प्रोसीजर क्या है। 116 है ना, तो पहले हम 100 को अलग लिखेंगे। तो ये परसेंट में है तो यहां पर भी परसेंट आएगा। तो यहां पर है फिर 16 आप 2/3, ये रह गया ना, तो इसको यहां पर लिखेंगे 16 आप 2/3%। ठीक है। हमें पता है 100% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। किस तरह से? मानकर चलो A%। बेटा A% किसके बराबर होगा? आप बताओगे सर A/100, A/100, क्योंकि बिकॉज परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। यही मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो आपका तो यहां पर 100% है, तो 100% मीन्स 100/100, तो इट सिंपली मीन्स 1। तो 100/100 1 के बराबर आएगा। तो अगर मैं इस 100% को 1 लिखूंगा, ये जो 16 आप 2/3% है, ये किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा आपका बराबर 1/6। क्या आ जाएगा? 1/6। आप बताओगे सर ये तो याद रहेगा नहीं। आपको मैंने सॉल्व करना भी सिखाया है और याद कराना भी सिखाया है। देखो 16 आप 2/3%, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। मिक्सड फ्रैक्शन में है ना, तो आपको ये कन्वर्ट करना है। देखो 16 × 3 48, 16 × 3 48, प्लस हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा? 50। 16 × 3 48 प्लस हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा? 50 होल डिवाइड बाई 3। अब परसेंट साथ में है तो नीचे हम डिवाइड में लिखेंगे 100। ठीक है इतना। अब देखो बेटा, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है यहां तक। 5 से 5 × 1, 5 × 2। अब 3 × 2, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, ऊपर क्या बचा? 1, यानी ये आ गया आपका 1/6। क्या आ गया? 16 आप 2/3 आ गया 1/6। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था 30 तक तो याद ही रखो परसेंट के फ्रैक्शन के वैल्यू। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था बिल्कुल वीडियो के शुरू में ही, मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था। तो इस चार्ट में मैंने आपको जब समझाया था वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस चीज को आप याद ही रखो, क्योंकि वहां पर आपको ये टाइम बच जाएगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 6 × 1 6, 6 + 1 7। अब देखो ये है ना इस तरह से 1 + 1/6, तो 6 × 1 6, 6 + 1 हो गया 7, 7/6। अब आप कोई बच्चा व्हाट्सअप करके ये पूछता है कि सर आप बहुत ज़्यादा बेसिक्स पढ़ाते हो। मैं इसीलिए बेसिक्स बेटा पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा होता है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा क्या? 7/6। तो इसके बदले अब मैं लिख सकता हूँ इन दोनों के बदले 7/6। देखो फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं। ये 116 आप 2/3% है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट्स में, 100% और 16 आप 2/3%। और 100% की जगह में 1 लिख सकता हूं, और 16 आप 2/3% की जगह में 1/6 लिख सकता हूं। ये मैंने आपको समझाया किस तरह से मैं 1/6 लिख सकता हूं। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया मेरे पास? 7/6। यानी इस परसेंटेज के बदले मैं लिख सकता हूं 7/6। 7/6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी बेसिस पर मैं सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करूंगा। तकरीबन मैं 50+ क्वेश्चंस परसेंटेज के सॉल्व करूंगा इसी कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल लेकर आता हूं मैं।
जैसे कि हमारे पास होता है, हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन होगा इस तरह से 157 ऑफ 1/7%, 1/7%, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको बेटा किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे? करना क्या है, फिर से हम सर इसको 100% में लिखेंगे और यहाँ पर जो बचा उसको यहाँ लिखेंगे। तो कितना आया यहाँ पर 57 ऑफ 1/7%। ठीक है, ये केस 1, वो केस 1 था, ये केस 2 है। अब 100% की जगह सर मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम, 57 ऑफ 1/7 को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट फ्रैक्शन में। देखो आप इसको किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे अलग से। अब मैं 57 ऑफ 1/7 को अलग से कन्वर्ट कर रहा हूँ, यह है ना। अब देखो मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था 1/7 यानी 1/7 ये होता है बराबर आपका 14 ऑफ 2/7% के। ठीक है, अब देखो इधर तो मेथड हमारा ये कह रहा है कि यहां पर आपको डिनोमिनेटर में 7 दिखाना और ऊपर क्या है 1। तो आप एक काम करो, आप देखो कि डिनोमिनेटर में 7 है। जब डिनोमिनेटर में 7 होता है तब हमने पढ़ा था कि 1/7 तो होता है बराबर 14 ऑफ 2/7, 14 ऑफ 2/7। तो अगर इसको मैं यहां से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको यहां से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं देखूंगा कि ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 4/7 और ये आ जाएगा आपका 4 यहां से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना था, 4 इंटू 14 56, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8/7। अब देखो अब प्रॉब्लम आ गई, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि यहां पर न्यूमरेटर बड़ा आ गया किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से। छोटी छोटी चीजें इसलिए आपको आराम से समझा रहा हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा आ गया किससे, न्यूमरेटर से। जब भी बेटा डिनोमिनेटर बड़ा आता है न्यूमरेटर से, याद रख लेना मेरी बात, उस केस में आपको क्या करना है, आपको इसको फिर से कन्वर्ट करना है, लेकिन किस में, मिक्सड फ्रैक्शन में। किस में, मिक्सड फ्रैक्शन में। अब मैंने आपको मिक्सड फ्रैक्शन पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सिखाया था। तो जब आप 8/7 को मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 8/7 की जगह क्या लिख सकते हो, ये है ना 8/7, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 + 1/7, इस तरह लिख सकते हो ना, 1 + 1/7, 1 + 1/7 यानी 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7, 7 + 1 क्या आ जाएगा 8, 8/7। तो ये फिर से आ गया क्या 8/7। आप इधर देखो, आप इसको मैंने मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब मैं करूंगा तो क्या आया मेरे पास वैल्यू 1 + 1/7। इस 1 + 1/7 को मैं लिखूंगा कहां पर, यहां पर, यह ना 4/7, तो इसको मैंने यहां लिखा 4/7। तो 56 ऑफ 8/7 की जगह क्या लिखूंगा 1 ऑफ 1/7, 1 ऑफ 1/7। देखो जब भी आपको यहां पर ऐड करना होता है ना, तो ये टर्म जो अलग टर्म होती है ना, ये डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो 56 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 57, 57 और यहां पर क्या बचा 1/7, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/7। अब देखो इधर, अब आप बताओगे सर फिर 4/7, 57 ऑफ 1/7 के बराबर है। हाँ बिल्कुल, ये आ गया किसके बराबर, 57 ऑफ 1/7 किसके बराबर आ गया 4/7 के बराबर। देखो इधर, तो यहां पर ये फिर से किसके बराबर आ गया 4/7 किसके बराबर आया 57 ऑफ 1/7। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 57 ऑफ 1/7 की जगह 4/7। और अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अगला स्टेप बताया था कि इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। अब किस तरह से ऐड करेंगे, 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7 और यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 4। तो नीचे क्या है 7, तो ये नीचे 7 आ जाएगा। तो 7 + 4 कितना आया 11, 11/7। तो यानी इसके बदले आप लिख सकते हो 11/7, 11/7। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। यानी 157 157 ऑफ 1/7% की जगह आप लिख सकते हो 11/7, 11/7। और ये जो यहाँ पर है ये परसेंटेज में है और मैंने इसको किस में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है एंड आपको ये सारा कुछ क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको
अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जहां पर आपको किसको कन्वर्ट करना है, जहां पर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा किस में, जहां पर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। उसके लिए आप हमारा पार्ट 4 जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर और कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि आप अपने डाउट्स हमें बता देना, ठीक है। कहीं पर आपको कोई डाउट रहा होगा तो वो अपना डाउट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स वेरी मच अगेन।